वेलकम टू सत्व एजुकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 के लिए। तो उसमें हमें बोला गया है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है फाइंड करने को? 31st टर्म ऑफ एपी। कोई एक एपी है, उसकी 31st टर्म फाइंड करनी है हमें। यानी कि हमें क्या फाइंड करना है? 31st यानी कि ए 31 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और उसके लिए हमें बोला क्या गया है कि उस जो एपी की हमें 31st टर्म फाइंड करनी है, उसी टर्म के लिए उसका 11th टर्म की जो वैल्यू है यानी कि A11 की वैल्यू हमें 38 दी गई है, और दूसरी 16th टर्म यानी कि A16 की वैल्यू हमें क्या दी गई है? 73। तो ये डेटा है जो हमें दिया गया है, उसके ऊपर से हमें क्या करना है? A31 यानी कि 31st टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए A31 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हमारे पास nth टर्म फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे A31 के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? n इक्वल्स टू 31। तो A31 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a प्लस n, क्या n माइनस 1 यहाँ पे है, तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारा? 31 माइनस 1 यानी कि 30 इंटू डी। तो हमें A31 फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो फर्स्ट टर्म हमारी यानी कि A की वैल्यू और डिफरेंस D की वैल्यू। तो इससे मैं इक्वेशन 1 यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? A और D कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए यहाँ पे हमें दो वैल्यू दी गई है। कौन कौन सी दी गई है? A11 की और A16 की। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो हमारा an वाला nth टर्म फॉर्मूला है इसे यूज़ करेंगे और n इक्वल्स टू सबसे पहले करेंगे 11, ठीक है। उसमें तो उससे क्या हो जाएगा? A11 का फॉर्मूला बनेगा a प्लस n माइनस 1 यानी कि 11 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 10d। तो ये क्या हो गया हमारा? A11। तो A11 की वैल्यू हमारे पास है 38 इक्वल्स टू a प्लस 10d। तो ये क्या बन गया? इक्वेशन बन गया एक a और d के फॉर्म में। तो इसे इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ मैं, 2 लिख लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे A16 वैल्यू है हमारे पास, तो A16 को हमें क्या करेंगे? n इक्वल्स टू 16 लेके nth टर्म वाला फॉर्मूला जो वो बनाएंगे हम इसका A16 का। तो ये बन जाएगा A16 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 क्या हो जाएगा? 16 माइनस 1 यानी कि 15d। ओके, A16 हमें क्या दिया गया है? 73। तो ये हो जाएगा 73 इक्वल्स टू a प्लस 15d। तो ये हमारा कौन सा बन गया? इक्वेशन नंबर 3 बन गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन 3 है उसमें से हम इक्वेशन 2 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। उससे क्या हो जाएगा? हमारा a कैंसिल होके d की वैल्यू हमें मिल जाएगी, और दोनों को सॉल्व करके हम क्या पर a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे, और ये a जो हमारा इक्वेशन 1 है उसमें रख लेंगे, जिससे हमें 31 की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या है मेरे पास? सबसे पहले है इक्वेशन नंबर 2 था 38 इक्वल्स टू a प्लस 10d, जो था हमारा इक्वेशन नंबर 2। और दूसरा था 73 इक्वल्स टू a प्लस 15d, जो हमारा था इक्वेशन नंबर 3। अभी हमें क्या करना है कि इक्वेशन 1 यहाँ पे करना है हमें बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इससे क्या हो जाएगा? देखिए इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है 3 में से, तो इक्वेशन 3 पहले लिख लेंगे 73 इक्वल्स टू a प्लस 15d, और उसके बाद में लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2 38 इक्वल्स टू a प्लस 10d। तो हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड इक्वेशन को, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या हो जाएगा कि जो इक्वेशन नंबर 2 है मेरा, जो 38 वाला, उसमें क्या आ जाएगा? 38 प्लस का है तो माइनस, a प्लस है तो माइनस, और 10d प्लस है तो माइनस, सभी की साइन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे 73 में से आप 38 जब माइनस करोगे तो आपको ये क्या मिल जाएगा? 5 और 3, तो 35 मिल जाएगा, वो भी प्लस का। इक्वल्स टू देखिए यहाँ पे a माइनस है, a प्लस, तो अपोजिट साइड कैंसिल हो जाएगी, a में से a माइनस होगा तो, और 15d माइनस 10d करोगे तो यहाँ मिल जाएगा 5 इंटू डी। तो यहाँ से आपको अगर d की वैल्यू चाहिए तो 35 डिवाइड बाई 5 क्या हो जाएगा? 7। तो यहाँ जो हमारा कॉमन डिफरेंस d हमें क्या मिल गया?
7 मिल गया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी और एक वैल्यू चाहिए, वो भी a की। ठीक है, तो a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो बाय पुटिंग d इक्वल्स टू 7 इंटू इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, 38 इक्वल्स टू a प्लस 10 इंटू डी। तो डी की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 70, अरे सॉरी 7। तो ये क्या हो जाएगा, 10 7 जा 7 हो जाएगा, और ये जब 10 7 जा 70 हो गया, उसे क्या करेंगे 38 में से माइनस कर देंगे। तो 38 माइनस 70 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, तो 38 माइनस 70 करेंगे तो 32 मिलेगा, और साइन कैसी आएगी, माइनस की। तो यहाँ पे देखिए हमें सभी जो वैल्यू थी वो मिल गई, कौन कौन सी, a और d की। और हमने क्यों फाइंड की वो, क्योंकि हमें A31 की वैल्यू चाहिए, A31 की, जो कि हमने पिछले पेज में देखा था, ये रहा। ठीक है, A31 की वैल्यू हमें चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये A31 वाला जो इक्वेशन है, A31 इक्वल टू A प्लस 30D, उसमें A और D की वैल्यू हम रख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा, वो जो A31 वाला जो इक्वेशन था वो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, A31 इक्वल्स टू a प्लस 30d। तो मुझे A31 की ही वैल्यू चाहिए, तो a और d मुझे मिला है, उसे मैं यहाँ पे इक्वेशन में रख लूँगा। तो a मुझे मिला है -32 प्लस 30 ये है एज इट इज़, एंड d मिला है मुझे 7। तो ये देखिए -32 एज इट इज़, और 37 का क्या हो जाएगा, 210। तो 200 -32 प्लस 210 हम करेंगे तो A31 की हमें क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी, वो मिल जाएगी 178, जो कि हो जाएगा आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें A31 की वैल्यू फाइंड करने को बोली थी। में हमें बोला गया है an AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। तो एक AP है जो कितनी टर्म है, उसकी टोटल 50 टर्म्स है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। उसकी थर्ड नंबर की जो टर्म है यानी कि A3 वो है 12। ओके, एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म यानी कि यहाँ पे देखिए, लास्ट टर्म यानी कि यहाँ पे बोला ही गया है कि आपके पास 50 टर्म्स है, तो यहाँ पे आपकी लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, A50। तो A50 आपको बोला गया है 106। सो फाइंड द 29th टर्म। तो यहाँ पे भी आपको एक टर्म फाइंड करनी है, उसका नंबर बोला गया है 29। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में अगर आप देखोगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वही nth टर्म वाला, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 ब्रैकेट क्लोज इंटू d। तो यही फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, n इक्वल्स टू 29 लेके जब सॉल्व करेंगे, पर उसके लिए हमें दो वैल्यू चाहिए जो इम्पोर्टेंट है, a और d। a यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म, और d यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस। तो हमें मालूम है कि हम वो कैसे करना है, क्योंकि हमें जो दो टर्म है यानी कि A3 की वैल्यू यहाँ पे बोली गई है, थर्ड टर्म की वैल्यू जो कि 12, और A50 जो कि हमारी लास्ट टर्म की वैल्यू बोली गई है, वो है हमें 106। तो जैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 में किया था कि अगर दो टर्म की वैल्यू आपको दी गई हो, तो उसके ऊपर से आप a यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस वो कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे an जो हमारा फॉर्मूला है, इक्वेशन है, उसमें हम क्या करेंगे, n इक्वल्स टू हम यहाँ पे 3 लेके सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें थर्ड नंबर की टर्म बोली गई है, उसकी वैल्यू है हमारे पास 12। तो n इक्वल्स टू हम 3 लेंगे, तो A3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस n 3 है तो 3 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A3 की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 12। ओके, तो यहाँ पे A3 की जगह 12 रख देंगे, इक्वल्स टू a प्लस ये 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई डी। तो इसे हम इक्वेशन 1 रख लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। अभी हम क्या करेंगे कि अभी दूसरी वैल्यू जो बोली गई थी वो क्या थी हमारे पास, A50 यानी कि लास्ट टर्म की वैल्यू थी। तो A50 के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है हमारा nth टर्म का, उसमें n इक्वल्स टू क्या लेंगे हम 50, और उसके लिए A50 की वैल्यू कितनी है 106। ओके, तो जब भी हम n इक्वल्स टू 50 हम हमारे nth टर्म में रखेंगे, तो a n यानी कि n की जगह आ जाएगा 50 इक्वल्स टू, ये तो हमें फाइंड करना है, प्लस n हमारा यहाँ पे हो जाएगा 50 माइनस n हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा -1 ब्रैकेट क्लोज, d हमें फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए A50 की वैल्यू हमें
एग्जाम्पल में दी गई है वो है 106, तो 106 हो जाएगी ए 50 की वैल्यू इक्वल्स टू ए प्लस ये 50 माइनस 1 जो ब्रैकेट है वो हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाई डी। तो यहाँ पे ए और डी के फॉर्म में हमें दूसरा इक्वेशन मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, देखिए जो इक्वेशन 2 है उसमें से हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा कि जो हमारा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। तो नेक्स्ट पेज पे हम उसे देखेंगे। तो सबसे पहले जो इक्वेशन 1 था उसका जो हमें इक्वेशन 1 मिला था वो था हमारा 12 इक्वल्स टू ए प्लस 2d। तो ये था हमारा इक्वेशन 1 और दूसरा था 106 इक्वल्स टू ए प्लस 49d। तो ये था हमारा इक्वेशन 2। तो अभी देखिए इक्वेशन 2 है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इक्वेशन 2 है हमारा 106 इक्वल्स टू ए प्लस 49d, और उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इक्वेशन 1 जो कि है 12 इक्वल्स टू ए प्लस 2d। यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 12 हो जाएगा माइनस का, ए हो जाएगा माइनस का और 2 भी हो जाएगा माइनस का। तो जब 106 में से 12 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा हमारा 94 इक्वल्स टू ये माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 48। ठीक है, सॉरी 47, यहाँ पे हमारा बचेगा क्योंकि 49 माइनस 2 हो जाएगा 47d। तो यहाँ से d की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 94 डिवाइड बाई 47 जो कि हो जाएगा 2, क्योंकि 47 2 जा होता है 94। तो d यानी कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमें क्या मिली, हमें 2 मिल गई। अभी d को हम क्या करेंगे, d को हम रखेंगे इक्वेशन 1 में। तो d को इक्वेशन 1 में जब रखेंगे तो इक्वेशन 1 था हमारा 12 इक्वल्स टू a प्लस 2d। तो यहाँ पे d की वैल्यू हम रखेंगे जो हमें मिली है 2, तो 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 4 हम जब इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये बन जाएगा 12 माइनस 4 इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगी, जो कि हमारी फर्स्ट टर्म a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 8। ठीक है, 8 जो हो जाएगी हमारी a की वैल्यू। अभी हमें क्या फाइंड करने का बोला गया था, तो यहाँ पे देखिए 29th टर्म, ठीक है, जो AP का हमने थर्ड टर्म और हमारी जो 12th टर्म जो हमारी जो 50th टर्म है उसका यूज़ करके हम ए और निकाला, वहीं AP के लिए हमें 29th टर्म चाहिए। तो उसके लिए भी फॉर्मूला जो था n इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या लगे 29 लेना है, और वो nth टर्म वाले फॉर्मूला में रखेंगे जो कि था an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू हम 29 लेंगे, तो a 29 इक्वल्स टू a की वैल्यू यहाँ हमारे पास क्या मिली है 8 प्लस n हमारा है 29, तो 29 माइनस 1 करेंगे तो ये क्या मिलेगा 28, और d हमें मिला है 2। ठीक है, जो कि हमने फाइंड कर लिया है, तो 2 मिल जाएगा। तो a 29 जो हमें फाइंड करना है वो हो जाएगा 8 प्लस 28 2 सा होता है 56। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था उसमें जो 29 टर्म की वैल्यू हमें मिल जाएगी 8 प्लस 56 यानी कि 64। तो ये वही चीज़ जो हमने यहाँ पे अप्लाई की है जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में की थी। तो ये 64 हो जाएगा आपका आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज नंबर 5.2 का, जिसमें हमें बोला गया है इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे दो चीज़ दिया गया है, दो वैल्यू A3 यानी कि थर्ड टर्म की वैल्यू बोली गई है 4 एंड नाइन्थ टर्म की वैल्यू दी गई है -8 कोई एक AP के लिए। तो आगे क्या बोला है, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो यही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज के लिए कौन सी ऐसी टर्म होगी जिसकी वैल्यू आपको 0 मिलेगी। यानी कि बेसिकली आपको क्या करना है, n जो होता है हमारी n नंबर ऑफ टर्म्स वो फाइंड करना, कौन से नंबर की टर्म्स होगी उसकी वैल्यू 0 मिलेगी आपको। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें क्या दिया गया है वो लिख ले देंगे। तो हमें थर्ड नंबर की टर्म की वैल्यू दी गई है, तो A3 इक्वल्स टू दिया गया है 4, फिर नाइन्थ टर्म की यानी कि A9 की वैल्यू बोली गई है वो बोली गई है
8। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि कौन से टर्म के लिए, कौन से n की ऐसी वैल्यू के लिए हमारी जो an है वो क्या हो जाएगा 0। तो an की वैल्यू भी हमें बोली गई है 0। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें an इक्वल्स टू 0 लेके हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यही फॉर्मूला में हमें क्या करेंगे, an इक्वल्स टू 0 लेके हम n की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। पर n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें a और d यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की भी ज़रूरत होगी। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो वैसे ही जैसे हमने हमें पिछले एग्जाम्पल्स में फाइंड किया था, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे a3 की वैल्यू है, थर्ड टर्म की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कि n इक्वल्स टू 3 लेके, क्योंकि ये हमारे पास कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। n की वैल्यू 3 के लिए a3 की वैल्यू 4, ये दो जो वैल्यू है वो हम हमारे इक्वेशन जो है nth टर्म वाला उसमें रखेंगे और उसमें से a और d फाइंड कोई एक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले an हो जाएगा, a3 इक्वल्स टू a तो हमें फाइंड करना है, n यहाँ पे इस केस में हो जाएगा 3, तो ये हो गया 3 माइनस 1, और d वो भी हमें फाइंड करना है। तो a3 तो हमारे पास वैल्यू बोली गई है 4, a3 रख देंगे 4, a प्लस ये बन जाएगा 2 इंटू डी। तो ये हमारा a और d के फॉर्म में इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है। वैसे ही हम क्या करेंगे, जो an हमारा फॉर्मूला है उसमें हम क्या करेंगे, n इक्वल्स टू दूसरी वैल्यू जो दी गई हमें a9 की दी गई है, ठीक है, 9th टर्म दी गई है, यानी कि n इक्वल्स टू हम क्या लेंगे, 9 ले लेंगे। उसके लिए a9 हमें दिया है -8। तो जब भी हम n इक्वल्स टू 9 और an 9 माइनस 1 a9 इक्वल्स टू -8 an वाले फॉर्मूला में रखेंगे तो a9 इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस n हमारे पास है 9 और ये हो जाएगा -1 इंटू डी जो कि फाइंड करना है। तो a9 की वैल्यू है हमारे पास -8, a फाइंड करना है, 9 माइनस 1 हो जाएगा 8 और ये मल्टीप्लाई बाई डी। तो ये हमारे पास क्या होगा, दूसरी टर्म मिल गई, दूसरा इक्वेशन a और d के फॉर्म में मिल गया, ठीक है। अभी हम ये दोनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे और सब्ट्रैक्ट करके उसका सॉल्यूशन लाएंगे, उसमें से a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था उसकी वो था हमारा 4 प्लस a, 4 इक्वल्स टू a प्लस 2d। तो ये था हमारा इक्वेशन 1। और दूसरा था हमारा -8 इक्वल्स टू a प्लस 8d। तो ये था हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो अभी जो किया था हमने वैसे ही करेंगे। a और d फाइंड करने के लिए हम करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 यहाँ पे करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा देखिए। तो इक्वेशन 2 यहाँ पे लिख लेंगे, इक्वेशन 2 है -8 a प्लस 8d। आप इक्वेशन 1 माइनस 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। अभी हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना था, सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर करना था सेकंड में से, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d। तो अभी हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा -4 प्लस a -a और प्लस 2d हो जाएगा -2d। तो -8 -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साइन आएगी बिगर नंबर की यानी कि -12। यहाँ पे -a प्लस a कैंसिल आउट, और 8 माइनस 2d करेंगे तो ये मिलेगा मुझे 6d। तो यहाँ से d की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, -12 डिवाइड बाई 6 यानी कि 2 मिल गई, ठीक है। तो d जो कॉमन डिफरेंस हमें चाहिए था वो हमें 2 मिल गया। अभी नेक्स्ट में क्या है, हमें a चाहिए फर्स्ट टर्म की वैल्यू। तो फर्स्ट टर्म कैसे रखेंगे, तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो d की वैल्यू हम क्या किस में रखेंगे, इक्वेशन 1 जो कि है 4 इक्वल्स टू a प्लस 2d। उसमें हम क्या रख देंगे, d इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो d इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो 4 इक्वल्स टू a प्लस 2 और d की वैल्यू है 2। तो ये क्या हो गया, 2 2 सा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा -2, तो यहाँ पे भी ये -2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 2 सा हो जाएगा -4, तो ये जाएगा a -4। अभी इसमें से a की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 4, और ये जो -4 है वो लेफ्ट हैंड साइड जाके हो जाएगा +4। तो 4 4 a हो जाएगा 8। तो a की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगी, 8 मिल जाएगी। तो अभी हमने दोनों वैल्यू जो कि
कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि हमें बोला गया था कौन सी टर्म, हमें क्वेश्चन बोला गया था विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो यानी कि n की वैल्यू फाइंड करनी थी, किसके लिए, an इक्वल्स टू 0 के लिए। तो अभी जो nth टर्म का फॉर्मूला है, nth टर्म का जो फॉर्मूला है हमारे पास an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसमें हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, पर a हमारे पास है 2 और d है हमारे पास, सॉरी a है हमारे पास 8 और d है हमारे पास 2 एंड an की वैल्यू हमारे पास है 0। तो ये सभी वैल्यू हम क्या करेंगे, हम an में पुट कर लेंगे ताकि हमें n की वैल्यू मिल सके। तो an है हमारे पास सबसे पहले 0 इक्वल्स टू a है हमारे पास 8 प्लस n माइनस 1, n तो हमें फाइंड करना है कि कौन सी टर्म हमारी 0 होगी, ठीक है। तो n माइनस 1 और d की वैल्यू है हमारे पास -2, तो ये हो जाएगी -2। फिर क्या होगा, देखो ये 8 है वो इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो प्लस का हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल्स टू, मैं क्या करूँगा अभी -2 को मैं आगे ले आऊँगा इंटू n माइनस 1 जो बचा है मेरे पास। अभी देखिए यहाँ माइनस से माइनस इक्वल्स टू में कट हो जाएगा और ये कट होगा, 8 कट होगा, 2 4 जा 8, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू के बचेगा 4 इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड आएगा n माइनस 1, तो n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 प्लस 1, तो n हमें मिल जाएगा 5। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि n की कौन सी फिफ्थ टर्म जो है, जो आपकी गिवन AP की, वो आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे आंसर में लिख सकते हैं कि फिफ्थ टर्म ऑफ गिवन AP शुड बी 0 और विल बी 0, ओके, जो कि हो जाएगा आपका आंसर। सो यहाँ पे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 5.2 का, जिसमें हमें बोला गया है कि द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, D फाइंड करना है। तो हमें दिया गया क्या है क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कोई एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें उसकी 17th वाली टर्म जो है उसकी वैल्यू उसके 10th टर्म से कितनी है, 7 ज़्यादा है, ठीक है। तो सिंपली ये क्या बोल रहे हैं कि A17 की जो वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, यानी कि 7 प्लस क्या है, किससे, A10th, यानी कि 10th टर्म है उससे क्या है, 7 ज़्यादा है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ A17 के लिए nth टर्म का फॉर्मूला फाइंड करना है और A10 के लिए, और वही फॉर्मूला को आपको ये जो इक्वेशन हमने बनाया है जो कि क्वेश्चन में दिया गया था उसमें आपको रख लेना है। तो सबसे पहले हम 17 के लिए फाइंड करेंगे कि 17 टर्म जो है AP की वो क्या होगी। तो AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला इक्वेशन है, उसमें हम क्या करेंगे, n इक्वल्स टू क्या लेना है, 17, यानी कि 17th टर्म फाइंड करनी है। तो a n हो जाएगा 17, तो ये 17 इक्वल्स टू a प्लस n तो है हमारा 17 और ये हो जाएगा -1 इंटू डी, ठीक। तो हमने क्या किया, सिर्फ A17 की वैल्यू फाइंड कर ली, वो हमें मिली है a प्लस 16d, ओके। अभी हम क्या करेंगे, यही an वाला फॉर्मूला, ठीक है, यही an वाला फॉर्मूला रखेंगे और n इक्वल्स टू क्या ले लेंगे, n इक्वल्स टू ले लेंगे हमारी 10, क्योंकि हमें 10th टर्म की 10 बोला गया है कि 10th टर्म क्या है, 7 ज़्यादा है, तो ये 10 की भी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो n इक्वल्स टू 10 कहाँ रखेंगे, an फॉर्मूला में, तो an यानी कि A10 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, a प्लस n हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी, ओके। तो ये A10 क्या बन जाएगा, A10 इक्वल्स टू A प्लस 9D। तो यहाँ पे देखिए ये A17 को मैं 1 बोल देता हूँ और इसको मैं 2 बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे A17 और A10 की वैल्यू मिल गई, उसे मैं क्या करूँगा, सीधा ये जो मुझे मिला था A17 इक्वल्स टू 7 प्लस A10, जो कि मुझे कहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया गया था। क्वेश्चन में मुझे क्या दिया गया था कि आपकी 17 जो टर्म है यानी कि A17 वो 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है किससे, A10 से, ओके। तो अभी मैं क्या करूँगा,
कि ये A17 की वैल्यू मुझे क्या मिली, A+16D, तो मैं उसे A+16D को A17 की जगह लिख दूंगा, तो ये बन जाएगा A+16D, और 7 तो एज इट इज़ रखूँगा इक्वल्स टू में, प्लस A10 की वैल्यू मुझे क्या मिली है इक्वेशन 2 में A10 इक्वल्स टू मुझे मिला है A+9D, तो ये A10 की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, A+9D। तो यहाँ पे अभी एक चीज़ आप देखिए कि इक्वल्स टू के दोनों साइड मेरे पास क्या है, A है, तो सेम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, D वाली जो टर्म है मैं एक साथ कर लूँगा, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो बोथ साइड है। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास बड़ी वैल्यू है 16D, ओके, तो 16D में से मैं क्या करूँगा, जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है 9, उसे मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँगा, ठीक है, तो राइट हैंड साइड बचेगा ओनली 7, 16D माइनस 9D इक्वल्स टू 7, तो 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा मेरा 7D इक्वल्स टू 7, तो D की वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिल गई 1, 7/7 यानी कि 1, जो कि था कॉमन डिफरेंस, जो हमारा आंसर था फाइंड करना। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, जो कि है एक्सरसाइज नंबर 5.2 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 के लिए। तो उसमें हमें बोला क्या है, विच टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो यहाँ पे एक हमें क्या दिया गया है, एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है 3, 15, 27 एंड 39 एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसका हमें ये फाइंड करना है कि विच टर्म ऑफ AP, तो ये जो AP दी गई है उसकी कौन सी टर्म ऐसी होगी जो क्या है 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो अगर हम उसका इक्वेशन बनाना चाहे तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें AP दी गई है उसे हम यहाँ पे एक बार लिख लेंगे, वो दी गई है 3, 15, 27 एंड 39। तो बेसिकली हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, तो ऐसी nth टर्म की n की वैल्यू ऐसी फाइंड करनी है जिसकी वैल्यू क्या है 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी कि हमें बेसिकली an ऐसा फाइंड करना पड़ेगा nth टर्म की वैल्यू जो क्या होगा उसकी 54th टर्म, यानी कि A54, जिसे हम 54th टर्म बोलेंगे, वो कितनी ज़्यादा है, an 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो बेसिकली हमें अभी पता चल गया कि हमें कौन सा इक्वेशन यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे भी सेम हमें जो हमारा nth टर्म वाला फॉर्मूला है an इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी, इससे क्या होगा, इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले an वाले फॉर्मूला में हम n इक्वल्स टू क्या कर देंगे, देखिए सबसे पहले 54 लेंगे, ठीक है, 54 लेके A54 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, और यहाँ पे ये वाला जो इक्वेशन है इक्वेशन 1 उसे हम बोल देंगे, इक्वेशन 1 में उसको 154 की वैल्यू रख लेंगे, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे an की वैल्यू मिल जाएगी, और an वाला फॉर्मूला फिर से an वाले टर्म में रख के हम उसमें से n की वैल्यू निकाल देंगे। यानी कि देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो an वाला nth टर्म फॉर्मूला है उसमें n इक्वल टू 54 ले लिया हमने, फिर हम क्या करेंगे देखिए, तो a n की जगह हो जाएगा A54, ताकि हम क्या करेंगे, ये 54 की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 1 में रख लेंगे, तो A54 इक्वल्स टू, तो हमें चाहिए फर्स्ट टर्म, तो हमारी फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी इक्वेशन सीरीज की, यहाँ पे A हो जाएगा 3, और दूसरी वैल्यू क्या चाहिए होगी D, यानी कि डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिलेगा, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 15 माइनस 3 करने से हमें हमारा कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा जो कि हो जाएगा 12। तो वो सभी के लिए ये दो चीज़ जो है वो सभी के लिए यहाँ पे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए सेम रहेगी। तो अभी देखिए ए हमारे पास है 3 प्लस एन क्या था, एन हमारा है 54 माइनस 1, और डी हमें मिला है 12, ओके। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 3 प्लस 54 माइनस 1 53 मल्टीप्लाई बाई 12, इसे हम स्मॉल ब्रैकेट में रख लेंगे। अभी ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 12 5 जा 600 और 12 3 जा 36, तो ये हो जाएगा 636, और टोटल जो हमारी वैल्यू मिल जाएगी A54 की वो हमें 3 प्लस 636 करने से 639 मिल जाएगी। तो ये A54 की वैल्यू हमने जो ली है मिल गई हमें, वो हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 में यहाँ रख लेंगे। उससे क्या होगा, उससे हमें an का
an की टर्म हमारी जो an है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे an इक्वल्स टू A54 हमें क्या मिला है, A54 मिला है 639, तो यहाँ पे A54 की जगह लिख लेंगे 639, और 132 ज़्यादा है वो बोला गया है, पर हमें ये n टर्म कौन सी है वो मालूम नहीं है, वही हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, an का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो यहाँ पे लगा लेंगे, ये वाला। तो an इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, an इक्वल्स लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, और ये जब टोटल करोगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 2 11, तो 1 यहाँ पे, 3 प्लस 3 6 प्लस 7 771 हो जाएगा, यहाँ पे से 771 हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पे ए एन बी क्या है, हमारी यही सीरीज़ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है nth टर्म, तो यहाँ पे ए की वैल्यू भी सेम हो जाएगी जो कि है 3 प्लस एन हमें फाइंड करना है, और डी की वैल्यू है 12, और टोटल है 771 एग्जैक्टली। तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 12, मैंने क्या करूँगा, ये जो 3 है मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला इज इक्वल टू के, उसे इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड ले जाऊँगा। तो 771 माइनस 3 जब करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा 768। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड 12 है उससे मैं 768 को कट करूँगा, तो ये जब 12 6 जा 72, फिर बचा 48, तो 7 4 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 64। तो n माइनस 1 से मुझे 64 मिला, n माइनस 1 64 मिला है। तो अभी n की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 64 में 1 ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 65। तो ये n की वैल्यू क्या हो गई मेरी, nth टर्म जो हमें फाइंड करना था। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 65th टर्म of given arithmetic progression AP is 132 more than its 54th टर्म, जो कि हमें पूछा गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 65।